24 दिसंबर की रात से एक बच्ची गायब थी। घर से जब आखिरी बार निकली थी तब बदन में लाल स्वेटर, पीला पैंट और नीला स्कर्ट था। बच्ची का गायब होने के बाद कई घंटों तक परिवार वाले और पड़ोसी उसे ढूंढते रहे। जब बच्ची कहीं नहीं मिली तब बैसाखी के सहारे चलने वाले पिता को पड़ोसी ने सलाह दी कि अब तो थाने चलना ही पड़ेगा। उसी रात थाने में बच्ची का गायब होने का शिकायत दर्ज कराया गया। फिर जब सुबह हुआ उसे ढूंढना शुरू हुआ। तभी मोहल्ले के बच्चे बताते हैं कि गली में एक बच्ची मिली है। फिर जब मोहल्ले वाले बच्चे को बताए हुए रास्ते पर जाकर देखा तो कूड़े का ढेर में एक बोरा नजर आया। बोरे के बाहर देखा गया तो एक दुबली पतली अधरंगी सी बच्ची नजर आई जिसका तलवे के पास था एक पीले रंग का पैंट। बच्ची का उम्र थी महज 60 साल और एक घटना उत्तर प्रदेश का वाराणसी का है। 24 दिसंबर की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच बच्ची घर से मॉस्किटो कॉइल लेने निकली थी। बच्ची का ऑटो चालक पिता बताते हैं कि बच्ची पहले भी घर का छोटा मोटा सामान लेने के लिए दुकान जाती थी, मगर उस दिन कुछ ज्यादा ही रात हो गया था। आगे क्या हुआ बच्ची का पिता से सुनिए। ढूंढने के लिए ढूंढने के बाद सब तरफ छटपटा के ढूंढे, सब किए 1.5-2 घंटा ढूंढने के बाद परेशान होने के बाद अपने मोहल्ले टोले पड़ोसी भी थोड़ा गए साथ में, तो वो लोग भी कहे चलो ऐसा ही चौकी पर FIR करा दिया जाए। तो चौकी पे मैं गया, लिखवा के फिर मैं वापस आया। तो फिर उसके बाद मैंने 112 पे भी कॉल किया, 112 पे भी कॉल किया तो कोई सुविधा हमको नहीं मिली। और उसके बाद और सुबह फिर रात 1:30 बजे तक मैं खोज रहा था, 1:30-2 बज गया। फिर मैं घर चला गया और फिर उसके बाद सुबह निकले तो दुकानदारों का सब कैमरा वैमरा चेक करवाया तो उसमें भी लोकेशन सही नहीं दिखा रहा था। एक जगह का घर में कैमरा था, चेक करवाया तो 7-7:15 बजे हमारी लड़की गई है, लेकिन उधर से लौट कर नहीं आई। और जब नहीं लौट कर आई तो फिर हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे हैं। तो हमारे पत्रकार जमील भाई हैं, इन लोगों के पास गए तो लोग बोले ठीक है हम देखते हैं। फिर उसके बाद अभी हम लोग इधर घर लौटे रहते, हम एक पैर से विकलांग आदमी कितना दौड़ते हैं। फिर जब घर लौट रहे थे तो पतंग उड़ाते बच्चों ने बताया कि इधर एक लड़की पड़ी है, तो फिर सभी मोहल्ले वाले दौड़कर गए देखने। 25 दिसंबर की सुबह बच्ची का लाश बहादुरपुर प्राथमिक विद्यालय का अंदर कूड़े का पास एक बोरी से मिली थी। दूसरी तरफ पुलिस घरों और दुकानों में लगी CCTV फुटेज को ढूंढने में लगी थी। फिर पुलिस का हाथ एक CCTV फुटेज लगा जिसमें देखा गया कि बच्ची के साथ एक शख्स नजर आया। वो शख्स बच्ची के साथ अपने घर जाते तो दिखा, मगर कुछ मिनटों बाद वो जब अपने घर से बाहर निकला तब उसके हाथ में एक बोरी नजर आया। पूछताछ से पता चला कि यह शख्स बच्ची का पड़ोसी इरशाद था। 24 दिसंबर की रात इरशाद बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप करने का कोशिश किया, मगर जब सफल नहीं हो पाया गुस्से से बच्ची का सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे तो बच्ची का मौत हो गया। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस उन्हीं इरशाद को पकड़ लिया है और वो अभी यूपी का जेल में बंद है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे कोई नई चर्चित घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।